बेसिकली नील स्पर्म काउंट के रिगार्डिंग है। जिनके नील स्पर्म काउंट रहते हैं या 1 या 2 मोटाइल स्पर्म काउंट रहते हैं, ये वीडियो उनके लिए जानकारी का बहुत अच्छा स्रोत है, क्योंकि अगर आपने बहुत जगह से ट्रीटमेंट ले चुके हो, बहुत अलग अलग जगह आप जा चुके हो और आपको ये समझ नहीं आ रहा हो तो कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस से पता चले कि मेरे को ये दिक्कत कैसे हुई। सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए कि जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो एक क्रोमोसोमल डिफेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो हम बेसिकली पेशेंट्स में देखते हैं जिनका स्पर्म काउंट लो मिलता है या 1 या 2 मोटाइल स्पर्म काउंट मिलते हैं, ये 2 या 3 से ज़्यादा नहीं मिलते। मतलब वो बेसिकली ओलिगोस्पर्मिया से भी नीचे वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, जहाँ पर सीवियर ओलिगोस्पर्मिया कह दिया जाता है। आज बात हम उसकी करेंगे जो आपके कैरियोटाइप क्रोमोसोम्स का एक टेस्ट होता है या कैरियोटाइप एनालिसिस का एक टेस्ट होता है, जिसके अंदर हमें ये पता चलता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। अब उसमें होता क्या है उसके बारे में भी बात करते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बेसिकली आपके क्रोमोसोम्स के ऊपर हम देखते हैं, जैसे कि हम मेल हैं, मेल के अंदर 2 क्रोमोसोम्स मिलते हैं, एक्स और वाई। अब एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वो मेल बॉडी को बनाते हैं, मेल बॉडी जैसे आपको फीचर्स भी देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपके 2 एक्स और 1 वाई आ जाता है, जिसमें क्या होता है कि आपके एक्स वाई क्रोमोसोम्स की श्रेणी में आ जाता है। ये बेसिकली जब हम पैदा हो रहे होते हैं तब भी आज की डेट में टेस्ट इसके लिए है, जिसके अंदर हमें ये पता चल जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आपके बीच में आ तो नहीं रहा। उसका एक टेस्ट का नाम होता है डुअल मार्कर टेस्ट। डुअल मार्कर प्रेगनेंसी के दौरान करते हैं आज के डेट में डॉक्टर्स, जिसमें ये पता चल जाता है ये सिंड्रोम आपके अंदर आ तो नहीं रहा। बट पुराने ज़माने में ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं होती थी जिसमें हम जज कर पाएँ कि ये डिफेक्ट है या नहीं। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो पूछते हैं कि मेरे को ये दिक्कत क्यों हो रही है, मतलब स्पर्म काउंट आपने दवाइयाँ दी हैं, 2-3 मिलियन काउंट आए उसके बाद फिर चले गए, या 1-2 मिलियन स्पर्म काउंट आए, 1-2 मोटाइल स्पर्म काउंट आए फिर चले गए। अब बेसिकली हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि वहाँ पर शायद आपको क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो, तो उसके लिए एक टेस्ट, अभी मैंने जैसे पहले बताया कि उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, क्रोमोसोमल एनालिसिस का टेस्ट होता है, जिसमें ये पता चले कि आपके अंदर क्रोमोसोमल डिफेक्ट तो नहीं है, वहाँ पर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तो नहीं आ रहा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के आने के बाद ये दिक्कतें हमें देखने को मिलती है कि स्पर्म काउंट नहीं बन रहा है। हम रिपोर्ट्स आई तो क्रोमोसोमल डिफेक्ट के बारे में पता चला, तो इस बारे में आपसे बात करना ज़रूरी भी है। जो पेशेंट आज की डेट में जिनकी हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ नहीं है, या समझ लीजिए कि उनकी एज एडल्ट की उसमें आ चुके हैं, 32 की एज में आ चुके हैं, उनकी फेशियल हेयर नहीं आ रहे, उनके जो ब्रेस्ट फॉर्मेशन है वो ज़्यादा बन रही है, और आपके जो हार्मोन्स हैं उसमें FSH और LH के लेवल बहुत ज़्यादा हाई हैं, या फिर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल लो की तरफ जा रहे हैं, तो ये सारा का सारा जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ इसी सिंड्रोम की वजह से है। ठीक है, अगर हम हार्मोन्स की तरफ जाते हैं या आपके FSH लेवल देखते हैं, LH लेवल देखते हैं, या प्रोलैक्टिन देखते हैं, या इसके साथ साथ अगर हम आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को भी देख रहे हैं, तो वो सारे के सारे लैक हो रहे हैं, उसके पीछे ही ये डिफेक्ट मिलता है। अब इसमें होता क्या क्या है, पेशेंट्स को अगर जज करना है कि उनको क्या किस बात पे जज करें, क्योंकि FSH लेवल तो ज़रूरी नहीं है कि उसी डिफेक्ट से कम हो रहा हो, क्योंकि बहुत अलग अलग रीजन्स भी होते हैं, बट इसमें आप कुछ चीज़ें आप नोटिस कर सकते हैं। जैसे कि हम जैसे बड़े हो रहे थे, टीन एज में जब आए, जब हम जिसमें हम बोल रहे हैं कि एडल्ट होने से पहले वाला एज, जब हम टीनेज में थे, जब टीनेज में हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो औरों से टॉल था क्या, लंबे थे क्या, लंबे, अगर लंबे थे और बॉडी स्ट्रक्चर में मास, मसल मास कम था, तो भी ये चीज़ें हम देखने को मिलती थी कि बॉडी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। आपकी जो चेस्ट है वो ब्रेस्ट की तरह थोड़ी फॉर्मेशन तो नहीं कर रही है, मतलब आई मीन टू से योर चेस्ट जो है वो थोड़ी बड़ी तो नहीं हो रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें नोटिसेबल होती है। फेशियल हेयर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, पेनिस का साइज़ थोड़ा सा हमें छोटा देखने को मिलता है, इसमें टेस्टिस का साइज़ भी थोड़ा छोटा देखने को मिलता है। ये सारे इनके सिम्टम्स हैं जो आपको ये डिफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारे उसके सिम्टम्स हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसका इलाज तो देखो, अगर आप एलोपैथी में भी जाओगे उसमें भी नहीं मिलेगा, ना आपको होम्योपैथी में मिलेगा। बट यहाँ पर थोड़ी सी होप हम देख सकते हैं कि अगर ये होप ऐसी होती है कि हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, क्योंकि यहाँ पर हम एक तरीके से यूजलेस हो जाते हैं। मैं ये साफ और क्लियर सी बात बोलूँगा, हर डॉक्टर यहाँ पर यूजलेस है आपके लिए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ आपके ऊपर एक्ट ही नहीं करेगी। अगर एक्ट कर भी जाए या थोड़े बहुत स्पर्म काउंट आ भी जाए तो वो आप नेचुरल कंसीव तो नहीं कर पाएंगे। बस इसमें यही चीज़ होती है कि हम इसमें से अगर निकल पाते हैं तो
क्या पता कुछ स्पर्म काउंट या मोटाइल स्पर्म काउंट आपको मिल जाए, जिसकी वजह से आप अपने स्पर्म से कर पाए तो आईवीएफ के थ्रू आप जा पाए तो वो बेटर रास्ता मिलेगा। क्योंकि एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स में हमारे पास बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिनके नील स्पर्म काउंट थे, बट वो 2 या 3 मोटाइल स्पर्म काउंट तक आते हैं और फिर उसके बाद फिर लैक हो जाते हैं, फिर 2-3 मोटाइल स्पर्म तक आएंगे या 5,000 50,000 मोटाइल स्पर्म तक आएंगे, फिर चले जाएंगे। वहाँ पर हमें ये स्टडी करना जरूरी पड़ जाता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो जब हम यहाँ पर क्रोमोसोमल डिफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे तो हम वहाँ पर क्रोमोसोमल एनालिसिस करवाते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि बेसिकली आपकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, ये डिफेक्ट आपको इनहेरिडिटरी मिला है। इनहेरिडिटरी बेसिकली होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हमने देखा है कि कोई भी ऐसा कोई स्टडी नहीं कहती कि इनहेरिडिटरी होगा, ठीक है। जैसे आपके पेरेंट्स को था तो आपको होगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर पेरेंट्स को होता तो शायद आप ना हुए होते, क्योंकि इतना टाइम स्पेंड था उस टाइम आईवीएफ की इतनी चर्चित बातें नहीं थी, जिसकी वजह से हम आपको बोलें कि उस टाइम था अब नहीं था। तो इनहेरिडिटरी नहीं हो सकता, जब पैदा हुए तो उस टाइम ये चीज़ें हमारे सामने आई, जिसकी वजह से आपको ये सिंड्रोम मिला। तो सिंपली अगर आप इस क्रोमोसोमल डिफेक्ट से लड़ रहे हैं और आप हर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपके लिए जाना वहाँ पर व्यर्थ है, क्योंकि उसका सोल्यूशन नेचुरल कंसीव में नहीं है। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होगा आपके लिए, क्योंकि मैं हमेशा सब में होप बांटता हूँ, सब में कुछ ना कुछ अंदर चार्ज डालता हूँ कि आप ट्रीटमेंट लें, क्या पता आप ठीक हो जाएं। बट यहाँ पर हम वही चीज़ कह रहे हैं कि अगर आपको ये दिक्कत आई गई है तो आप उसके लिए घबराएं मत, अपने से थोड़ा सा आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपके हार्मोनल प्रोसेस में थोड़ा बहुत स्लो डाउन आ रहा है, या FSH-LH या प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, तो इट मीन्स कि आपको थोड़ा बहुत मूड स्विंग्स वाली दिक्कतें ज़रूर मिलेंगी, बट घबराए ना, ठीक है। अपने आसपास डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर मेरे को कॉल कर सकते हैं और मेरी टीम से बात कर सकते हैं, उसका राइट सॉल्यूशन लिख सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।